राधे राधे जी। मैं नेहा जोशी। वेलकम टू जोशी एंड फैमिली। आप सब अच्छे होंगे इसी आशा के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा दिन बना देता है, बिस्तर से उठने का तरीका, उसके बारे में बात करेंगे। हैं तो ये छोटे छोटे बिंदु, पर ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये हमारे दिन को ऊर्जावान और सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करते हैं। होता क्या है कि हम लोग, खासकर लेडीज़ें, अपने बिजी शेड्यूल के उससे या सुबह बच्चों के टिफ़िन, हस्बैंड के टिफ़िन आदि कार्य से झटके से बिस्तर से उठ जाती हैं और फिर पूरे दिन कमर दर्द, हार्ट से रिलेटिव समस्याएं और भी अन्य कई तरह की समस्याओं से घिरे रहती हैं और पूरे दिन फिर यही कहती हैं कि पता नहीं किसका मुख देखा था जो सुबह उठे थे, या कैसे हमारे दिन की शुरुआत की थी जो आज पूरा दिन ऐसा जा रहा है। क्यों ना वह छोटे छोटे से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग अपने लाइफस्टाइल में अपना लें, जिनसे कि हमारा पूरा दिन बन जाए और हमारा पूरा दिन ऊर्जावान रहे, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की भी कृपा रहे। इन वो छोटे छोटे तरीकों को इस वीडियो में जानेंगे और इन्हें अपनाकर अपने और अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए कामना करेंगे। सबसे पहले सुबह उठें तो एक रिलैक्स मोड में उठें। जब भी आपकी नींद खुले तो दाहिने करवट की तरफ ले उठने की कोशिश करें। हमेशा दाहिनी तरफ उठने की कोशिश करें। क्यों, होता क्या है कि दाहिनी तरफ अगर हम उठते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार भी दाईं तरफ सूर्य नाड़ी होती है। ऐसे में जब आप दाईं करवट से सोकर उठते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से संबंधित समस्याओं से बचे भी रहते हैं। विज्ञान के अनुसार भी शरीर के आसपास दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, एक हमारे पैरों की तरफ और एक सर की तरफ। जब हम दाईं तरफ करवट लेकर उठते हैं तो यह जो दाईं तरफ का चुंबकीय क्षेत्र होता है वह मजबूत होता है। इसलिए आप जब भी उठें, पेट से संबंधित या कई अन्य समस्याओं के लिए जब भी आप उठें, हमेशा दाहिनी तरफ रिलैक्स होकर दाहिनी तरफ से ही उठने की कोशिश करें। यह काफ़ी फलदायी होता है। और आप जान लेते हैं वह कौन सा दूसरा है टिप्स। झटके में कभी ना उठे। झटके से बिस्तर से उठने से बचे, खासकर वो लोग जिन्हें कमर से संबंधित कोई समस्या हो, कमर में मोच आ जाती हो या दर्द रहता हो कमर में। आप धीरे धीरे से उठें और साथ ही झटके से उठने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यह पूरे दिन को ख़राब कर सकता है। अब वह थर्ड बिंदु जान लेते हैं कौन सा है। और जब भी आप ये दो बिंदु करें उसके बाद हाथों का हल्का सा सहारा लें और बिस्तर से उठते समय हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे कमर पर और गर्दन पर बेवजह पड़ने वाले जोर को रोक सकते हैं। धीरे से उठ के हाथों का सहारा लेकर ही उठने की कोशिश करें और इसके बाद रिलैक्स करें, फिर उठे। पहले 2 मिनट उठने के बाद कुछ देर बेड पर ही बैठे रहे ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। हड़बड़ाहट से उठने से बचे। पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है उसे होने दें। होता क्या है कि हमारे जो शरीर होता है वह पूरी 8 घंटे की नींद में सुप्त अवस्थाएं होती हैं और इंद्रियां पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती हैं और साथ ही ब्लड का सर्कुलेट भी पूरे मस्तिष्क से लेकर पैरों तक ढंग से नहीं हो पाता है। और ऐसी अवस्था में हम एकदम से झटके से हड़बड़ाहट में उठते हैं तो पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है और कई मानसिक व शारीरिक बीमारियों से हम घिर जाते हैं। इसलिए जब भी आप उठें 2 मिनट दाईं तरफ से उठने की कोशिश करें और रिलैक्स होकर गहरी गहरी सांसें लें और साथ ही सहारा लेकर उठने की कोशिश करें। कहते तो यह भी हैं कि बिस्तर में जब भी आप उठे दाहिना पैर धार्मिक दृष्टि से ज़मीन पर रखना चाहिए, जो कि काफ़ी फलदायी होता है। अब साथ ही अब आप उठ के बैठ गए हो बिस्तर में तो 2 मिनट की लंबी लंबी सांसें लें और इन छोटे छोटे मंत्रों को आप जपने की कोशिश करें। वह छोटा सा सरल मंत्र है। जब भी आप हाथों को रगड़ें, दोनों को, कहते हैं कि हाथों में एक चुंबकीय शक्ति होती है और जो पॉजिटिव एनर्जी से हमारे शरीर को भर देती हैं। कुछ खास इसमें बिंदुएं भी होते हैं मेडिकल, उससे भी जो अगर हम हाथों को रगड़ते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जो कि हमारे दिन को बना देती हैं। वह छोटा सा मंत्र है। हाथों को रगड़ते हुए आप इसे बोलें और हाथों का दर्शन करते हुए अपने सामने, आँखों के सामने लेके आएँ। जो रेखाएं बनती है वह चंद्रदेव की प्रतीक होती हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी का
इसमें स्मरण होता है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सरल सा मंत्र है जिसे आप दैनिक जीवन में लाकर सारे देवी देवताओं को याद करके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर जिसे यह मंत्र याद ना हो, वह एक और सरल मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथों को रगड़कर अपने हाथों को अपनी आँखों के सामने लाकर इस छोटे से मंत्र का तो ज़रूर ही जाप करें और इन हाथों को दोनों को रगड़कर अपने मुंह के आसपास फेरने की कोशिश करें। आँखों पर ज़रूर लगा लें, क्योंकि जो इसकी गर्माहट होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है देवताओं के नाम से, वह हमारे शरीर को भर देती है। और साथ ही इस हाथ को अपने कानों के पास और पूरे मुंह पे और गले तक, जो गले तक की हमारे हड्डियां होती है या उस पर लाकर फेरने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करें। 2-3 बार तो यह ज़रूर ही करना चाहिए। इसमें लगता कितना समय है, सिर्फ 5 या 7 मिनट लगते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन बन जाता है। और आप जिस भी देवी देवता को मानते हों उसे ज़रूर इस समय याद करें, वह आपके कुलदेव हों, इष्ट देव हों या कोई और। इसके बाद ही ज़मीन पर पाँव रखना चाहिए। साथ ही किस देवता के दर्शन करने चाहिए, संभव हो तो दाहिना पैर रखकर अपने जो घर में मंदिर बना हो उस पे दर्शन करने चाहिए, और जिससे कि हमारा पूरा दिन बन जाए। यह चीज़ें जो छोटी छोटी हैं वह व्यवहारिक जीवन अगर में हम यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा दिन सफल व सुखमय बन जाता है, और भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की भी एक विशेष कृपा बनी रहती है। और कहते हैं जिस घर में औरत हमेशा खुश और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखती है, उसका पूरा परिवार सुख समृद्धि से और धन से भर जाता है। अगर किसी आजकल शारीरिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। जय माता दी। इन्हीं कामना के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।